आज हम बात करेंगे सर्वर के बारे में। व्हाट इज सर्वर? उस नेटवर्किंग की वजह से वहाँ पर लोग देख सकते हैं, हमारी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से जो है वो अमेज़ोन हो गया, फेसबुक हो गया, दीगर हो गए, तो इनके पास पूरे पूरे सर्वर अपने मौजूद होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि मुहम्मद। जी तो व्यूवर्स, आपको टेक्नीज़िया में खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे सर्वर के बारे में। व्हाट इज़ सर्वर? सर्वर लफ्ज़ को समझिए, इसका मतलब होता है सर्विस देने वाला, किसी चीज़ की सर्विस देने वाला। जिसे हमने जब वेब डेवलपमेंट की जब हमने वीडियो बनाई थी, उसमें हमने जिक्र किया था कि उन फाइल्स को ऐसी जगह पर रख देना कि जहाँ से लोग दिख सकें, जहाँ पर भी, और वो जगह इंटरनेट की जगह है, तो उस जगह का कोई नाम तो होगा ना, तो वो जगह का नाम सर्वर है कि हम सर्वर में रख देते हैं। तो होता क्या है कि लोग अगर दुबई में मौजूद हैं, ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, कराची में मौजूद हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं, इस्लामाबाद में मौजूद है, कहीं पर भी मौजूद हैं, तो जहाँ पर नेट है उस नेटवर्किंग की वजह से वहाँ पर लोग देख सकते हैं, हमारी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये सर्वर कहलाता है, यानी सर्विस देने वाला। अच्छा, इसी तरह से जो है वो अमेज़ोन हो गया, फेसबुक हो गया, दीगर हो गए, तो इनके पास पूरे पूरे सर्वर अपने मौजूद होते हैं। और हम लोग जो होते हैं वो जाहिर है, हम लोग एक वेबसाइट बनाने के बाद लाइव करते हैं, 2 वेबसाइट्स करते हैं, 10 करते हैं, 20 करते हैं, तो हम अपना सर्वर भी रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सर्वर है क्या? मैंने एक मोबाइल लिया, मेरे 10 दोस्त हैं, तो हम 10 दोस्तों ने ये डिसाइड कर लिया कि भाई एक मोबाइल है, हम सारे के सारे दोस्त 10-10 तस्वीरें उस मोबाइल में रख देंगे हम, तो जब हमें चाहिए होगी तब हम एक्सेस कर लेंगे। तो ये सर्वर होता है। और यही मिसाल सर्वर की सर्विसेज देने वाली कंपनीज के बारे में, कि लोग जो सर्वर आपको किराए पर देते हैं। जैसे मैंने एक वेबसाइट बनाई, 10 बनाई, 20 बनाई, मैं अपना सर्वर भी रख सकता हूँ। सर्वर एक फिजिकल सिस्टम है, वो मैं रख सकता हूँ, लाकर बना सकता हूँ, मगर जाहिर है उसमें इतना पैसा इन्वेस्ट करना और इतनी वेबसाइट्स के लिए, तो इसके लिए जो कंपनी सर्वर की सर्विसेज दे रही है, हम उनसे रब्ता कर लेते हैं कि भाई आप हमें ऐसी जगह दे दें कि जहाँ पर अपनी फ़ाइल रखें, मगर आप इस चीज़ की जिम्मेदारी होगी आपकी कि हमारा क्लाइंट जब हमारी फ़ाइल को एक्सेस करना चाहे तो कर सके। वो कहते हैं ठीक है, इशू नहीं है, हम आपसे साल के इतने पैसे लेंगे। तो कंपनीज अपने अपने हिसाब से साल के पैसे चार्ज करती है। अच्छा, इसी तरह अमेज़ॉन का, फेसबुक का, इंस्टा का, सबका अपना अपना सर्वर मौजूद है। तो क्यों इतना सर्वर मौजूद है? ताकि आपका डेटा स्टोर किया जा सके। देखें, आप फेसबुक पे किसी चीज़ को लाइक करते हैं, वो भी स्टोर होता है। आप कमेंट करते हैं, वो भी स्टोर होता है। आप ज़्यादातर वीडियो कौन सी देखते हैं, वही वीडियोस की सजेशन आपके पास आती है। ये डेटा आपका स्टोर होता है कि आप क्या देखते हैं। क्यों स्टोर होता है, क्या ज़रूरी है? इसकी एक मिसाल मैं आपको दूं। जैसे स्टोरी ऑफ इंस्टाग्राम, हमारी एक वीडियो है, उसमें भी हमने बताया था, चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी मालूमाती वीडियो है। देखें, एलॉन मस्क ने ट्विटर को ख़रीदा, काफ़ी पैसे देके, तो क्या वो डेवलपर्स को सैलरी नहीं दे सकता, अच्छे से अच्छे डेवलपर को? और वो ट्विटर की तरह एक और ऐसा प्लेटफॉर्म इससे बेहतर बना नहीं सकता था? तो इसलिए इतने पैसे क्यों दिए? बेसिकली पैसे उस प्लेटफॉर्म के नहीं होते, बल्कि यूज़र्स के होते हैं, आपके होते हैं। किस तरह कि वो ऐसा प्लेटफॉर्म तो बना देगा, मगर इतने जल्दी उसके यूज़ करने वाले कहाँ से लाएगा? तो चूंकि कुछ लोग जो है वो ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, तो उस प्लेटफॉर्म को ही ख़रीद लिया जाए, वो यूज़र्स को आप ख़रीद लेते हैं। क्यों ख़रीदा जाता है भाई? इसकी भी मैं आपको मिसाल दे दूँ। जैसे फेसबुक है, ये एड्स के ज़रिए कमाता है। अब मिसाल के तौर पर मेरा शूज़ का कारोबार है, मैं चाहता हूँ कि फेसबुक पे ऐड चले, एडवर्टाइजमेंट हो, मार्केटिंग हो मेरे शूज़ के कारोबार के हवाले से, मगर अगर वो शूज़ जेंट्स का है और वो लेडीज़ को दिखा दे, तो मेरा तो टारगेट ऑडियंस जो मैंने पैसा लगाया वो तो ख़राब हो गया, वो तो ज़ाया हो गया। अगर से दिखाओ लोगों को, मगर फ़ायदा क्या? जब मेरा लेडीज़ शूज़ का काम ही नहीं है, तो लेडीज़ को क्यों दिखाया जाए? इसी तरह बच्चों का काम दिए शूज़ का, तो बच्चों को क्यों दिखाया जा रहा है? स्पेसिफिक एज के बंदों के लिए मैंने शूज़ बनाए, तो उन्हीं को दिखाया जाए, उन्हीं को टारगेट किया जाए। अच्छा, एक मखसूस वैरायटी होती है मखसूस जगह की, तो वहीं के लोगों को दिखाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ शूज़ होते हैं वो पाकिस्तान में चलते हैं, दुबई में ना दिखाया जाए। कुछ शूज़ होते हैं वो यूएसए में चलेंगे, तो किसी और जगह पर ना दिखाया जाए। तो ये मिसालें होती हैं कि इसलिए आपका डेटा स्टोर किया जाता है। अब जाहिर है डेटा स्टोर किया जाता है, तो डेटा जो स्टोर किया जाएगा, इन चीज़ों का रखा जाएगा, तो ये जो चीज़ें होती है ये सर्वर पर रखी जाती है, और सर्वर इन चीज़ों की सर्विस प्रोवाइड करता है। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनीज अपने सर्वर रखती है, किसी और कंपनी ऐसी सर्विसेज देने वाली कंपनीज पर जो है ना वो भरोसा नहीं करती कि कल वो बंद हो गई तो फिर हमारा क्या होगा। जैसे आपने देखा होगा व्हाट्सएप जो है वो बंद हो गया, सर्वर डाउन हो गया, तो व्हाट्सएप
सब चलता नहीं है, कैसे चलेगा? जो रीच थी लोगों की वो नहीं हो पा रही ना, तो अब कैसे लोग जो है वो अब उसको एक्सेस कर पाएंगे? सर्वर ही तो डाउन हो चुका है। एक और मैं आपको बात बताऊं कि जो बैकएंड लैंग्वेजेस होती है, वेब डेवलपमेंट की वीडियो में मैंने ये बात कही थी बैकएंड के हवाले से, तो बैकएंड डेवलपर्स होते हैं वो सर्वर को छेड़ते हैं। सर्वर बेस्ड लैंग्वेजेस होती हैं, तो वो यही लैंग्वेजेस होती हैं जो सर्वर पर काम कर रही होती हैं, मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ फीचर्स के साथ, मुख्तलिफ एल्गोरिदम के साथ मुख्तलिफ लैंग्वेजेस काम करती है, और उनको सीखने वाला सर्वर साइड लैंग्वेज पे काम करने वाला सर्वर साइड डेवलपर भी कहलाता है, बैकएंड डेवलपर भी कहलाता है। बहुत सारे नाम होते हैं, हर एक का अलग अलग पर्पज है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सर्वर के बारे में मालूमात हुई होगी कि सर्वर होता क्या है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कर ये लाजमी बताइएगा कि कौन सा ऐसा पॉइंट था जो आपकी मालूमात में इजाफा कर गया, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबाइएगा कि आगे हम लोग IT के बहुत से कोर्सेज यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं, बहुत ही यूनिक अंदाज से, बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट्स हम बनाने वाले हैं। आप सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को बेल आइकन दबाएंगे तो यकीनन आप तक हमारी वीडियो पहले पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।